बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंसान किसी दौर में भी कुतुब बीनी से गाफिल नहीं रहा। जहां किताबों की अशात के तरीके ढूंढता रहा, वहीं कुतुब की हिफाजत के तरीकों से भी गाफिल नहीं। हाल ही में एक गैर मुल्की अखबार की शायाशुदा रिपोर्ट के मुताबिक जब एक मुहक्किक ने किताब रूह की मंजिलें की खोज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का जायजा लिया तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। किताब की बाइंडिंग इंसानी खाल से की गई थी। मजीद तहकीक करने पर चंद दीगर कुतुब की बाइंडिंग के बारे में भी यही इंकशाफ हुआ। किताब फौरन ही साइंसी तज्जिये के लिए भिजवाई गई। साइंसदानों ने जिल्द से बाइंडिंग की तस्दीक करते हुए किताब के बारे में चंद अहम इंकशाफात किए। यही इंकशाफात हमारी इस वीडियो का मौजू है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बन जाएं हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। हम इसी तरह आपके लिए दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वीडियो बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो नाजरीन, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक किताब की जिल्दबंदी में एक ज़हनी मरीजा की खाल इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि बाइंडिंग में ज़हनी मर्ज की दवा के शवाहिद मिले हैं। मजीद तहकीक के मुताबिक ये किताब मुसन्निफ अरसीनी होसेस ने 1880 में डॉक्टर लोडविक बोलैंड के हवाले की थी, जिसने गैर मामूली हरकत करते हुए नई जिल्दबंदी करने के बाद किताब उसे वापस कर दी। ऐन मुमकिन है कि औरत इसी डॉक्टर के जेरे इलाज हो, मगर कुदरती मौत मरने के बाद डॉक्टर ने किताब को महफूज बनाने की गर्ज से खाल का कुछ हिस्सा जिल्दबंदी में इस्तेमाल कर लिया। मजीद तहकीक से मालूम हुआ है कि डॉक्टर ने कोई अनहोनी काम नहीं किया। उस दौर में जिल्दबंदी का यही तरीका मुस्तमल था। बरतानिया में ब्रिस्टल रिकॉर्ड ऑफिस के जायजे से भी कैदियों की खालें इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ब्रिस्टल जेल का रिकॉर्ड गवाह है कि इसी जेल में एलिजा बाल्सिम के कातिल जॉन हार्वर्ड को सजाए मौत दी गई थी। 1821 में फांसी पर लटकाए जाने के बाद खाल का कुछ हिस्सा जिल्दबंदी में इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में जेल में मुक़य्यद कुछ कैदियों के हवाले भी मिलते हैं। इब्तदा में मुजरिम ने एलिजा को कत्ल की धमकियां दी। वो जब भी कुएं की जानिब पानी भरने जाती तो मुजरिम सामने आन खड़ा होता। जुमलेबाजी करना उसका मामूल था। एक दो मर्तबा पत्थर भी उछाले। एलिजा की अदम दिलचस्पी के बाइस उसका गुस्सा बढ़ने लगा। एक रोज गुस्से में आग बगोला होकर वो भारी पत्थर के साथ उसकी जानिब लपका। एलिजा दौड़ते हुए खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन अचानक मुजरिम ने पत्थर पूरी ताकत से सर पर दे मारा। एक लंबी चीख के साथ एलिजा का जिस्म ठंडा पड़ गया। चीखो पुकार सुनते ही एलिजा की सहेलियां भी जमा हो गईं। उसे फौरन ही करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। एलिजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर रिचर्ड स्मिथ ने मुकम्मल की, जिससे तशद्दुद साबित हो गया। उसकी बाकियात भी उनके आबाई कब्रिस्तान में मिल गई हैं। माहिरीन के मुताबिक पुराने जमाने की कई कुतुब की इसी तरह जिल्दबंदी की गई थी। माहिरीन ने इसे अलमनाक करार देते हुए कहा है कि सिर्फ मुजरिमों की जिल्द के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए गए थे, जैसा कि बदनामे जमाना कातिल विलियम बर्की के साथ भी यही सलूक किया गया था। कई कत्ल के इल्जामात में उसे भी सजाए मौत सुनाई गई थी। एडनबरा में अनाटोमी की एक निजी दरसगाह चलाने वाला रॉबर्ट नाकस भी इस धंधे में मुलव्विस था। वो अपने पास आने वाली लाशें बेच दिया करता था। डॉक्टर विलियम भी इस काम में उसका शरीके जुर्म था। उन दोनों ने कमोबेश 15 लाशों के सौदे किए थे। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लिया होगा,
ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی تحقیق کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔